नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी चलते हैं ओमकेश्वरी धाम की ओर और देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम सभी सावन मास में ये गौरी शंकर के पहाड़ को चढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आज इस सावन माह में आपको एक बहुत ही संक्षिप्त रास्ता बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखें। आप बाहर के श्रद्धालु हों, अगर आप आना चाहते हैं तो आप इस रास्ते को सावन मास में ही इस्तेमाल करते हैं, जो सीआरपीएफ कैंप के ठीक पीछे से जाता है। आप देख रहे हैं, ये सावन मास भोले शिव का बहुत ही कहा जाता है कि पसंदीदा माह होता है। सबसे इनकी इस माह में लोग बड़ी धूमधाम से पूजा आराधना करते हैं। आप पीछे की ओर देख रहे हैं कि कई श्रद्धालु आवागमन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये रास्ता पत्थरों से होकर के गुजरता रहता है और ये पत्थर के बीच से ही रास्ता पूरा बना हुआ है, पत्थरों पे ही बना हुआ है। तो देखिए, अभी हम चढ़ाई करने को शुरू ही हुए हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हैं और अब आगे की ओर धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही पेड़ों के बीच से, बहुत ही घने जंगलों से एक तरह से कह सकते हैं कि रास्ता गुजरता है और हम इस रास्ते से बहुत ही कम समय में गौरी शंकर धाम पहुंच सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ श्रद्धालु पूजा के उपरांत लौट भी रहे हैं। जैसे कि इस रास्ते को आप देख रहे होंगे, ये रास्ता जो है सिर्फ आपको सामना करता हुआ हिदायत से गुजरता है। ये रास्ता संभल के चलने की ज़रूरत है। रास्ते किधर हैं वो आपको शायद अच्छे से पता ही नहीं चलेगा। ये रास्ता लेकिन बहुत ही खतरे से सावन मास का भरा हुआ हो जाता है। बहुत ही जैसा कि आपको उपयोग किया जाने वाला दे रहा रास्ता होगा है। कि ये रास्ता जो है गौरी शंकर काफ़ी धाम बड़ी आसानी कठिनाइयों से गुजर रहा है। पहुंच जाते हैं। इस रास्ते का इस्तेमाल इस सावन ये मास में ही करें तो बेहतर होगा। बाकी समय ये रास्ता एक तरीके से बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाहर से लेकिन लोग सावन मास में अगर दर्शन करने को 30 सावन दिन मास में आते ये हैं रास्ते का इस्तेमाल तो इस रास्ता लोग का इस्तेमाल बहुत अत्यधिक करते हैं। खौफ कर इस सकते रास्ते हैं। से गौरी शंकर धाम लोग 30 के 30 दिन जाते हैं। और ये रास्ता देखिए, ये पत्थरों से बहुत ही संकीर्ण जगहों से निकलता हुआ रास्ता पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि हमें बहुत सी कठिनाइयाँ हो रही है, लेकिन फिर भी हम इसको आज पार करते हुए जाएंगे और आपको गौरी शंकर धाम का दर्शन कराएंगे। आप आराम से हमारे साथ बढ़ते चलें और देखते चलें। जैसा कि अभी आपको रास्ते में सिर्फ हम दो ही लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको लोगों की संख्या अभी आने की और जाने की दोनों आपको दिखते बढ़ते जाएगी। लोग आपको बहुत अत्यधिक मात्रा में दिखेंगे जो इसी रास्ते का इस्तेमाल करके सावन मास में गौरी शंकर धाम भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा करने जाते हैं। और आज सोमवारी थी, आखिरी सोमवारी थी, इसलिए और भी महत्व इस धाम का बढ़ जाता है। तो चलते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। आप हमारे साथ इस वीडियो में लगातार जुड़े रहें। आपको इस रास्ते का बारीकियाँ, क्या कठिनाई होती हैं, क्या कठिनाइयाँ सामना करने पड़ती हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से दिख जाएगा। तो आप बिल्कुल स्किप ना करें
और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाता हूँ। तो जो भी हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशर बताऊंगा। चलिए हम लोग अब, जो कहा जाता है कि तालाब होता है, उस तालाब के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं। और देखिए, श्रद्धालु अब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पास में ही तालाब है, जो कि बहुत ही इतनी ऊंची पहाड़ पर होते हुए भी काफ़ी भरा हुआ कर सकते हैं। यहाँ एक कुआं भी है, कुएं का जल अमृत समान है। चलिए हम लोग लगभग आधा धाम, आधा गौरी शंकर धाम दो पहाड़ों पर पार कर चुके हैं। आज यहाँ पे सोमवारी थी, तो कुछ लोगों ने मिल करके यहाँ प्रसाद का वितरण किया। उसकी आप झलक देख सकते हैं। बहुत से लोग सेवा वगैरह करते हैं इस जगह पे, उन्हीं की ये झलक। और जिस कुएं की हम बात कुछ समय पहले कर रहे थे, वो कुआं यहाँ है। ये इसका जल अमृत के समान होता है। इस जल को पीने से लगभग बहुत सारी बीमारियां आपकी समाप्त हो जाती हैं। और लोग यहीं से जल लेकर के गौरी शंकर धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसा कि हमने जल ले लिया, और उसके उपरांत आप देख पा रहे होंगे कि ये जो झंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये गौरी शंकर धाम का झंडा है। आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। और ये बगल में जो है, ये आपको तालाब है, जो तालाब में आप देख रहे हैं कि पानी, जल जो है वो अभी भी भरा हुआ है। और बरसात का मौसम रहने से जल पानी रहता ही है। और देखिए, अब काफ़ी लोग जो हैं वो आपको गौरी शंकर धाम से उतरते हुए भी दिख जाएंगे। और इस रास्ते से इतना तो ज़रूर होता है कि आप आराम से जाएं तो थका हुआ महसूस अपने आप में नहीं करेंगे। यहाँ आराम से चलते जाएं तो आपको थकान एहसास नहीं होगी, लेकिन आप कभी भी हड़बड़ाएं नहीं। इस रास्ते को 40 मिनट में तय किया हूँ। और ऐसे तो काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि आपको सारे रास्ते के बारीकियाँ बतानी है। तो लगभग वीडियो काफ़ी लंबी हो ही जाएगी। तो हम अभी, ये जो आपको निशान दिख रहा है, इस निशान पास से गुजरने के बाद कभी ना छोड़ें, क्योंकि अगर उस निशान को आप छोड़ देते हैं, इन निशान को अगर छोड़ देते हैं, तो आप रास्ता भटक जाते हैं। ये जो है चढ़ने का सबसे मुश्किल जगह है गौरी शंकर धाम जाने के दौरान। ये जो रास्ता है, यहाँ बहुत कठिनाई से लोग चढ़ पाते हैं, क्योंकि सभी लोग लगभग एक हाथ में जल और पूजा का सामान लिए रहते हैं। अब ये बहुत ही खतरे से भरा हुआ पहाड़ है, बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती है बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके हाथ में जल है तो सहारे लेने में भी कठिनाई होती है। और यही मात्र रास्ता भी बना है। आप या तो उमगेश्वरी धाम के रास्ते से होता हुआ आएँ, या फिर जिस रास्ते को हम आज बता रहे हैं उस रास्ते से आएँ। आप तालाब पर दोनों रास्ते से आकर मिल जाते हैं। और उसके उपरांत ये जो रास्ता होता है, बहुत ही भयावह कर सकते हैं, बहुत ही खतरे से भरा हुआ रास्ता होता है। लेकिन इन पहाड़ों पे भगवान शिव एवं माता पार्वती की इतनी कृपा बनी है कि किसी को आज तक कोई तकलीफ नहीं होता है। श्रद्धालु आपको, जैसा कि अब धीरे धीरे
आपको संख्या में दिखते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कई बालिकाएं, छात्राएं, महिलाएं, पुरुष सभी लोग इस धाम पर सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ लगा रहता है। हम जो हैं इस पहाड़ को पार करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम गौरी शंकर धाम पहुँच ही गए हैं। बहुत थोड़े मोड़े ही रास्ता बचा है, लेकिन कठिनाइयाँ समाप्त हो चुकी है। अब कठिनाई वाले रास्ते नहीं बचे हैं। देखिए आप, अब हम लोग लगभग कुछ ही क्षणों में गौरी शंकर धाम पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि इसमें लोग, आने वाले जो लोग होते हैं, वो लगातार चलते चलते थक जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा लगातार पहाड़ पर चढ़ाई करना संभव नहीं होता है। लेकिन इस पहाड़ पे लोग सुबह के 4 बजे से ही चढ़ना शुरू कर देते हैं। 3-4 बजे से ही चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, जो बच्चे, जो लोग खीर प्रसाद का जो वितरण लौटने वाले लोगों को कर रहे थे, वो लोग रात में यहीं रहे थे। पहाड़ पे इतनी संभव या इतनी आसान बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो पूरी रात इसी पहाड़ पर रहकर अपना समय गुजारे। और बरसात का मौसम था, बारिश भी हुई रात में, लेकिन फिर भी जो कहा जाता है कि हम जब भक्त हैं महाकाल के तो डरने की क्या जरूरत है। जो भक्त महाकाल का होते हैं उनको डरने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि महाकाल का अगर आप सच्चे से रखें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि हमें चढ़ने के दौरान हम लोगों ने कहीं ठहराव नहीं किया, लगातार हम चढ़ते ही रहें। और अब लगभग गौरी शंकर धाम के स्थान पे, यही गौरी शंकर धाम का जगह है जहाँ लगभग हम पहुँच चुके हैं। बस 2-4-5 मिनट का रास्ता है। तो आप हमारे चेहरे पे खुशी देख सकते हैं कि हम अब इस जगह पे एक लगातार चढ़ते हुए पहुंच गए। कहीं हमें थकान सी एहसास नहीं हुई, क्योंकि जब आशीर्वाद शिवशंभू का होता है, माँ पार्वती का होता है, तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है। अब हम देखिए, ये पास में ही गौरी शंकर धाम मंदिर है और मठ है। यहाँ लोग जो हैं बेलपत्र चढ़ाने का महत्व ही कुछ और होता है। तो हम सबसे पहले बेलपत्र के लिए जाएंगे। और देख रहे हैं श्रद्धालु का भीड़ जो है वो अब आपको बहुत अधिक दिखाई देगा, क्योंकि श्रद्धालु आप देख सकते हैं, एक तस्वीर का भी एक स्पॉट माना गया है। तस्वीर भी लोग बहुत ज़्यादा खिंचवाते हैं। और आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं का ये मात्र झलक है, छोटी सी झलक है। मंदिर के पास जब जाएंगे तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अभी हम थक चुके हैं आते जाते, लेकिन फिर भी जो उमंग होता है पहुँचने के बाद, उसमें थकान सारी समाप्त हो जाती है। और हम अब बेलपत्र के लिए जाएंगे। देखिए, जैसा कि बेलपत्र पास में बहुत सारे पौधे होते हैं छोटे छोटे, उन जगह पे जाएंगे। क्योंकि बेलपत्र तो अगर हम नहीं ले लेते हैं तो फिर गौरी शंकर धाम आने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। इसीलिए हम सबसे पहले बेलपत्र ज़रूर तोड़ेंगे। और चलिए हम बेलपत्र के लिए जाते हैं। और अगर आप इतना दूर हमारा वीडियो देख ही चुके हैं तो आप
आगे भी देख लें। अब हम मंदिर का भी आपको दर्शन करवाएंगे ही। अब बेलपत्र चुका है, अब हम जाएंगे उसके देखिए बाद आगे ये का बेलपत्र हम लोगों ने यहाँ करके तोड़ लिया और उसके बाद बेलपत्र में जैसा कहा जाता है भोले शंकर को कि भाई चंदन टीका होनी चाहिए, तो हम बेलपत्र में अब चंदन का टीका भी लगाएंगे। और उसके बाद इसके उपरांत हम बेलपत्र को अपने जल में लेकर जाएंगे। कुछ तस्वीरें जो कि गौरी शंकर धाम के घुस जाने के दौरान बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, तो आप देख रहे हैं कि उस समय की कुछ तस्वीरें हमने ली थी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लोग भीड़ लगाए नज़र आएंगे। तो ये तस्वीरें गौरी शंकर धाम की मुख्य द्वार की हैं। आप देख सकते हैं इस समय भी लोग जो हैं यहाँ काफ़ी भरे पड़े हैं और सभी को होती है कि हम पूजा तू ऐसे कैसे रह गया हो? हाँ भाई ठीक है, जाना चलेंगे ना? फूल वगैरह चढ़ाते हैं। यहाँ रहने की वजह से तो इसलिए धूप दिए नहीं जलाए। अंदर की तस्वीरें आपको जो बेहद ही सुंदर, इसी तस्वीर के लिए हम काफ़ी मशक्क़त कर आपके लिए यहाँ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम मंदिर के मुख्य स्थान पर पहुँच चुके हैं। गर्भगृह जिसे कहा जाता है वो यही जगह है और इस जगह हम पहुँच गए हैं। इस जगह की आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। ये यहाँ काफ़ी अभी भीड़ लगा रहता है, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है तस्वीरें लेनी भी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कष्ट किया और उन तस्वीरों को गर्भगृह के अंदर से आपके लिए उन तस्वीरों को लाया। पूजा के उपरांत अब मैं यहाँ अभी से मैं निकल चुका हूँ। गौरी शंकर धाम से देखिए निकल गया। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यही रास्ता है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसी ये से रास्ता जो पूजा करके काफ़ी अभी निकला। देख सकते हैं ये आप, आपको कुछ देर इतना में छोटा है, छुप लोग कर भी निकलते दिखाई देंगे। एक ही व्यक्ति एक बार में प्रवेश कर सकता आज है। अंदर की इसी से तस्वीरें निकले, बनाना काफ़ी यानी कि मशक्कत जिस भरा होता है। रास्ते से हम लोग गए दूसरे मैं रास्ते से निकल गए। आज यहाँ आप से लोगों को कुछ और लोग भी और कुछ दिखाई तस्वीरें देंगे। लोगों को निकलता हुआ यही दिखाऊंगा। इसी से निकलने लोग का पूजा कर बारी बारी से आप निकलते देख हुए आपको सकते हैं दिखाई किस प्रकार से देख रहे होंगे। कुछ लोग निकलते हुए आपको दिखाई देती है। अब हम पूजा के उपरांत हम गौरी शंकर धाम का पूजा प्रार्थना करने के बाद, आराधना करने के बाद अब हम अपने घर की ओर लौटेंगे। लेकिन उससे पहले ये मठ होता है, यहाँ पे हमने पूजा अर्चना की। उसके बाद की तस्वीर अब हम घर के लिए प्रस्थान करेंगे और हमारी लगभग जो गौरी शंकर धाम की यात्रा थी वो समाप्त होने वाली है। आपको हम चाहेंगे कि आप कभी आएँ तो इस जगह पे अवश्य आएँ। श्रावण मास में इसका महत्व बहुत ही अधिक हो जाता है। तो अब हम घर की ओर लौट चलें और आप सभी से अब अलविदा लेंगे। देखिए अभी लोग काफ़ी भीड़ भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि भीड़ नहीं होती है, लेकिन लगभग आपको इस चढ़ान और लगभग 45 मिनट का समय आपको मंदिर के पास पहुंचने में लग जाता है। उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटे, सावन मास का कोई समय है तो 1 से 1.5 घंटे आपको वहाँ जो पूजा करने के लिए आपको मंदिर में जाने में लग जाएगा। लौटने के उपरांत वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और भगवान शिव की आराधना कर
यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।